तो पीछे आ जाओ यार, तो माइक के पीछे करो यार थोड़ा। हम इटहरा कोदहू बाईपास बनाने का ज्ञापन दे रहे हैं। हम दिन भर के लिए अनुमति मांगे थे, लेकिन हमको अनुमति एसडीएम साहब बैठे तो हैं, आप कैसा अनुमति रेलवे के अधिकारी जो भी हो उपस्थित हो वो हमारे पास आ जाएं और ज्ञापन लें। कोई है? भाई आ जाइए, आप आ जाइए, आ जाइए, आप ले लीजिए, आप भी संबंध में इधर ले लीजिए, मुलाकात करते हो, ऐसे तो होती रहती है। देखिए भैया देखिए, ये हम जया वर्मा सिन्हा जी चेयरमैन भारतीय रेलवे बोर्ड को यह ज्ञापन दे रहे हैं। रेल के अधिकारी द्वारा मांग है मुगराबाद शाहपुर बाजार में इटहरा कोदहू बाईपास बनाना, उस पर रेल ओवरब्रिज तत्काल विदिन 1 महीने के अंदर शुरू नहीं किया जाता तो मैं 4 फरवरी को फिर हम लोग रेल आंदोलन करेंगे। चलिए भाई, एक सीओ साहब इनका बहुत विश्वास है। नहीं, सीओ साहब हर काम नहीं, हम मदद करें। हम सभी लोग मुगराबाद शाहपुर रेलवे स्टेशन पर आज 4 जनवरी को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बरसात होने की वजह से थोड़ा सा बाधित हुआ है, लेकिन प्रशासन यहाँ पर हमारे लोगों को बहुत भगा रहा है। किसी को इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। जो इकट्ठा हो गए तो फोटो और वीडियो और रजिस्टर लेकर सबका जबरी नाम लिखा जा रहा है, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए आज हम एसडीएम साहब के आने के पहले भी हमें इन्फॉर्म किया जा रहा था कि आप चले जाइए, लेकिन हम अड़े हुए थे। एसडीएम साहब न्यायप्रिय थे, हमको थोड़ा सा बैठने की अनुमति दिए हैं, लेकिन हम 1 महीने का समय देते हैं। अगर 1 महीने के अंदर यह कार्य नहीं शुरू हुआ तो मैं 4 फरवरी को फिर आंदोलन करूंगा। अन्ना हजारे, अन्ना हजारे जिंदाबाद। जो बेटा जी दरबार में गया था और वहां दिया, तो वहां कह रहे हैं कि तत्काल डीएम से बात कराइए, मैं किसानों का पैसा दे दूंगा। इसके बाद मैं डीआरएम साहब के ऑफिस में गया, डीआरएम साहब को ज्ञापन दिया और इसके बाद मैं चेयरमैन भारतीय रेलवे को रजिस्ट्री किया, सीएम को रजिस्ट्री किया, गृह मंत्रालय को रजिस्ट्री किया, रेलवे बोर्ड को रजिस्ट्री किया, अश्विनी वैष्णव को रजिस्ट्री किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को ऑनलाइन भेजा, डीएम साहब को दिया, डीआरएम साहब को दिया, कोतवाल साहब के ऑफिस में रख करके चले आए। कोतवाल साहब नहीं थे। भैया अब हम कितना प्रसाद बांटें आप बताइए। और यह हम प्रसाद बांटा जा रहा है 15 वर्षों से, 10 वर्षों से सरकार 58 करोड़ रुपए सरकार खाते में भी डाल दिया इटहरा कोदहू बाईपास के लिए। किसानों का मुआवजा इन्होंने नहीं दिया। और किसान जो है इतनी ही मांग रहे थे भाई 16 आने की जो मालियत है उसको 16 आने के लगा दिया जाए, 8 आने की मालियत वाला 8 आने के हिसाब से लगा दिया जाए। मालियत के अनुसार किसान अपना पैसा मांग रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, गृह मंत्रालय ये नहीं मान रहे हैं। ना रेल के अधिकारी मनमानी हो गए, कभी कोई सुनने वाले हैं। हम लोगों को अब बेमतलब का परेशान किया जा रहा है। और यहाँ पर पुलिस प्लेटफार्म नंबर 1 पर मैंने धरना प्रदर्शन करना था, प्लेटफार्म नंबर 1 पर हमको नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारा वीडियो बनाया जा रहा है पुलिस द्वारा, हमारा रजिस्टर में बड़ा बड़ा नाम लिखा जा रहा है, चालान के लिए भी व्यवस्था कर दी गई। हमारे न्यायिक अधिकारी नहीं आए, हमको इस तरह से सारी बातें की जा रही है। रेलवे द्वारा हमको धमकाया हड़काया जा रहा है। तो भैया हम क्या करें? हमारे 10 लोग 5 लोग हर महीने इस मुगराबाद शाहपुर जाम में फंस करके मर जाते हैं। अकस्मात कोई भी डिलीवरी महिला इलाहाबाद नहीं जा सकती, अकस्मात कोई भी एम्बुलेंस इलाहाबाद नहीं जा सकता। 20 ज्ञापन तो मैंने डीएम साहब को दिया है, 20 बार हमारे
पत्रकार जितने भी पत्रकार हैं जूझ पड़े हैं इस मुहराबाद शाहपुर के लिए। हमारे पत्रकारों को ये कुछ समझते नहीं, हमारे अखबार को कुछ समझते नहीं है, तो सुने कौन? संविधान में हमारे लिए व्यवस्था की गई है धरना प्रदर्शन की। अभी तमाम DRM हमारे मछली शहर के SDM साहब आए हैं, अनुनय विनय किया हो तो थोड़ा सा हमको समय दिए हैं। अब आप बताएं कि हम इटहरा कोदहू मात्र 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर बनाने के लिए केंद्र सरकार के पास पैसे नहीं है, केंद्र सरकार के पास अधिकारी नहीं है, सारा दोष अधिकारियों का है। हमारे सीमा द्विवेदी जी राज्यसभा में दे दी, कार्यवाहक अध्यक्ष ने कहा कि मैं तत्काल इस पर कार्रवाई करूंगा, और सीमा द्विवेदी ने कहा कि अगले सत्र में मैं आऊं तो ये बनना चाहिए। हमारे विधानसभा में दे दिया विधायक ने, हमारे सभी सांसद लगातार देते हैं। हम नेताओं की क्या गलती है? नेता तो हमारे लगे हुए हैं ना, लेकिन ये अधिकारी करने वाले नहीं हैं, चाहे वो रेलवे बोर्ड में बैठे हो, चाहे वो सेंट्रल में बैठे हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हो। सारा दोष नेताओं का नहीं, अधिकारियों का है। इसलिए हमारा ये मांगे नहीं मानी जा रही। हम लोग आज हमारे समक्ष माननीय उप जिलाधिकारी महोदय खड़े हुए हैं, माननीय CO साहब खड़े हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिलाधिकारी साहब वहां से अपनी 2 शब्द इस प्रकरण पर बात करें। शेष उन्हीं के ऊपर है, उनको ज्ञापन दिया गया है, वो क्या एक्शन लेते हैं, जिले के मालिक वो हैं, वो बताएं कि जिलाधिकारी ने तत्काल विशेष अधिकार उनको प्राप्त है, क्या इस पे एक्शन लिया? हम लोग ऐसे मरते रहे तो ये सरकार है, सरकार भाजपा काम कर रही है, ऐसा नहीं है। अभी सबने कहा बहुत सरकार काम कर रही है, हम सहमत है भाई, बहुत कर रही है, लेकिन जिस क्षेत्र में जो समस्या नहीं उत्पन्न हो रही है उस समस्या के लिए तो हम बैठ सकते हैं ना। तो बताइए अब हमको इतने अधिकारी बुलाने की क्या जरूरत थी? हम खुद अफसोसित है, जाड़ा में सब ठंड कांपते हुए आए हैं, सारे अधिकारी, सारी जनता कांपती हुई है, बरसात भी हो रहा है, लेकिन हम अनुनय विनय सरकार से हाथ जोड़कर कर रहे हैं, माननीय नितिन गडकरी जी से।